हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिया है। हमें उसे पढ़ के उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, एन एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल ऑर्डर, यानी एक एलिमेंट्री रिएक्शन का फ्रैक्शनल ऑर्डर नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शंस, सो एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन जो हमारे सिंगल स्टेप में होते हैं, राइट। इट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, और इनमें कोई भी हमारा ट्रांजिशनल स्टेट नहीं होता। नो ट्रांजिशनल स्टेट, राइट। तो इसमें होता क्या है, सिंगल स्टेप में होगा, कोई भी ट्रांसलेशन स्टेट हमारा इसमें होगा नहीं। तो जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो हमारा एक मॉलिक्यूल होता है, वो हमारा रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। कभी भी जो हमारा हाफ मॉलिक्यूल होगा ये हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, यानी इसका हमारा क्या फ्रैक्शनल ऑर्डर नहीं होगा। नो फ्रैक्शनल ऑर्डर। जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल है, और मतलब जैसे इसका वन थर्ड पार्ट हो है और टू थर्ड पार्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वन थर्ड पार्ट मॉलिक्यूल का रिएक्ट कर रहा है, टू थर्ड ऐसे कैसे पड़ा है। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा क्या एक मॉलिक्यूल होगा वो रिएक्ट करेगा। तो जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, एंड एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल ऑर्डर, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट था, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, यानी जो हमारा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है एलिमेंट्री रिएक्शन में वो फ्रैक्शनल होता है। तो जो हमारा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है किसी भी रिएक्शन का, वही हमें ऑर्डर बताता है उस रिएक्शन का, राइट। तो अगेन जो ऑर्डर है वो एलिमेंट्री रिएक्शन में हमारा क्या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, और स्टेटमेंट में हमें गिवन है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, राइट। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए है हमारा, if both statement are correct and statement second is correct explanation of statement first, तो ये हमारा incorrect हो गया। हमारा statement first correct है और second incorrect है। तो ए वाला तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाउ सेकंड ऑप्शन है हमारा, हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट का, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। और फिर हमारा ऑप्शन सी है, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है, और जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है, हमारा इनकरेक्ट। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन सी, if statement first is correct but statement second is incorrect. So I hope the concept is clear. Thank you.